नमस्कार व्यूवर्स, बड़ों को नमस्कार, छोटे लोगों को शुभ आशीर्वाद। आज बहुत समय के पश्चात मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। कुछ थोड़ा उम्र का तकाजा है और कुछ मौसम की बात। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के बीच में हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। और जैसे मेरी पोती एज़ यूजुअल, जैसे हमारा नाम है दादी पोती किचन, वो मेरे साथ एसोसिएट है और उसी का ही इंस्पिरेशन है जो कि मैं आज ये सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब आप लोगों के सामने मैं बताऊंगी कि मैं आज आपके सामने कौन सी रेसिपी लेकर के आ रही हूँ। और इस रेसिपी के साथ मेरे बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। आप लोग कहेंगे कि आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरा सिर्फ मतलब कहने का मकसद ये नहीं है आप लोगों से कि भाई ये रेसिपी है। इसके साथ मेरे कुछ लोगों के ऐसे सेंटिमेंट्स होते हैं जो कि व्यवहारिक रूप से भी बिल्कुल ठीक है, सही है। और जो हम लोग बड़े लोग जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि हम लोग जो चाहते हैं या जो हमको आता है, हम अपने आगे वाली जनरेशन के साथ उसको शेयर करें। आगे दूसरी बात है कि कौन उसको लेता है कौन नहीं लेता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने व्यूवर्स को जो हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं जो हमने अपने बड़े लोगों से लिए हैं, वो हम अपने बच्चों से शेयर करें। तो इसी आशा के साथ मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी अंदर जा कर के। तो लेट्स होप आप लोगों को पसंद आएगी। ये है हमारा नींबू का पेड़, और ये नींबू के पेड़ की भी मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे एक नींबू का पेड़ था आज से 3 साल पहले, और वहाँ इसके अंदर बहुत नींबू लगा करते थे। ये मेरे घर के पीछे लगा हुआ है, हमारे अपने ही घर में है। और इसके अंदर नींबू इतने बड़े बड़े लगते थे कि इतनी बार में इतने लग जाते थे कि इसके अंदर जो नींबू का अचार डाला जाता था तो सारे मोहल्ले में भी खाया जाता था और रिश्तेदारों में भी जाता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, चमत्कार ही कहेंगे, कि आज से 3 साल पहले जब डॉक्टर साहब इस दुनिया से विदा हुए, तो उसके देखते देखते 10-15 दिन के अंदर ही, उससे पहले ये पेड़ बिल्कुल सूख गया, जबकि इस 3 साल 4 साल पहले का ये पेड़ था। उसके बाद जब पेड़ बिल्कुल सारा सूख गया, तो जब डॉक्टर साहब के जाने के बाद, तो अभी उनके एशेस घर में ही रखे हुए थे कि बच्चे एक नींबू का पेड़ लेकर के आए और उन्हें ला कर के ठीक उसी जगह पर जहाँ पहले लगा हुआ था वहाँ उस पेड़ को लगा दिया, और डॉक्टर साहब के एशेस का कुछ थोड़ा भाग जो है उसके अंदर डाला। और आज 3 साल के बाद, 3.5 साल डॉक्टर साहब को गए हुए चले गए, आज 3 साल के बाद, कुछ पिछले साल उसके अंदर एक नींबू लगा, उसके बाद करते करते इस साल जो नींबू है 10-12 नींबू लगे थे। और उसी नींबू की एक रेसिपी जो है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वैसे मैंने बताया कि जैसे कुछ हर एक चीज़ के साथ एक कुछ यादें होती हैं। अब इससे पहले कि मैं ये नींबू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये नींबू की रेसिपी मैंने सीखी कहाँ से है। मैं एक बार अपने ब्रदर के पास दिल्ली जनकपुरी गई थी, तो मेरी भाभी जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनके यहाँ हम जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने लंच के साथ एक ऐसा नींबू हमें इस अचार की तरह सर्व किया। तो मैंने कहा भाभी ये अचार तो बहुत बढ़िया है, ये आपने कैसे कर लगे? आपको नहीं पता बहन जी, अम्मा जी से तो सीखा है। अम्मा जी मतलब मेरी माता जी, तो उनसे ही तो सीखा, आपने नहीं सीखा। मैंने कहा भाभी मेरे को कभी इतना इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन मैं आप सीखूँगी। तो कहने लगे ठीक है, मैं आपको सिखा दूँगी। अब आज मेरी भाभी भी इस दुनिया में नहीं है, ना मेरी अम्मा जी इस दुनिया में है, लेकिन उनकी रेसिपी जो है वो मेरे साथ अभी तक चल रही है। और मैंने इस रेसिपी को अपने भी साथ भी बहुत लोगों को बनाया भी है और लोगों को सिखाया भी है, और लोगों ने भी इसको बना करके बहुत अप्रिशिएट किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो और वो फिर मेरी भाभी जी ने मुझे बताया, और उसमें स्पेशली हम लोग गए वहाँ पे जा कर के सब्जी के बारे में, उन्होंने अपनी मेड को भी नहीं भेजा, हम लोग अपने आप गए, क्योंकि इसके लिए नींबू जिस तरीके का चाहिए होता है उसी तरीके का नींबू लेकर के आए, और उसके बाद आकर के हमने उसकी रेसिपी बनानी शुरू करी। तो वही रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ये नींबू जो हैं, ये नींबू मेरे अपने इसी बगीचे के हैं जहाँ से खड़े होकर के मैंने अपनी इसकी शुरुआत करी आपसे। और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया कागजी नींबू है, इतने बड़े नींबू और बेदाग नींबू है। हमें इस अचार को बनाने के लिए ऐसा ही नींबू चाहिए जो पतले छिलके का हो और उसके अंदर कोई दाग धब्बा ना हो,
जैसे आपके सामने देखिए ये नींबू है और कितने बढ़िया नींबू हैं और ये कागजी नींबू है बिल्कुल। तो अब इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, हमको हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको स्टील के कुकर में या किसी ऐसे बर्तन में बनाएं इसके अंदर कुछ मतलब कि एल्युमिनियम वगैरह का ना हो या लोहे का ना हो। तो इसमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि नमक लेंगे। सबसे पहले नींबू के जो ऊपर के हवा कोई देख करके कोई काली ना लगा हो, कुछ धाग धब्बा ना हो, हम सबसे पहले उसको साफ़ करेंगे। और सब नींबू को 3-4 बारी, क्योंकि तो मेरे अपने घर के नींबू थे और आजकल बारिश से रोज ही धुल रहे हैं ये नींबू, लेकिन फिर भी मैंने इनको अच्छी तरीके से 2-3 बारी धो करके खूब अच्छे से पोंछ के एक बार इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा करके बिल्कुल सूखे हुए नींबू हैं ये। तो अब मैं सबसे पहले इसको, मेरा ये स्टील का कुकर है, मैं इसके अंदर नमक, ये सिर्फ बिल्कुल एक नमक की जो लेयर है वो इसके अंदर एक नमक की लेयर डाल दूंगी और उसके बाद एक एक करके ये नींबू इसके अंदर रखती जाऊंगी। एक के बाद ऐसे नींबू इसके अंदर रख दिया और फिर थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया। आप इसको स्टीम, इसकी जो ऊपर की सीटी होती है कुकर की, इसको नहीं लगाना, इसको हम इसको निकाल देंगे और इसको बंद करके हम बिल्कुल जो हमारा सबसे ज़्यादा सिम वाली जो हमारी बर्नर है उसको ऊपर रख करके बिल्कुल सिम करके हम इसके ऊपर इसको रख देंगे। अब ये जो नमक है, जो हमने नमक डाला है, हमारी कोशिश है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल कुछ एक बूंद भी नहीं होना चाहिए। जो नमक डाला है वो थोड़ा सा जब ये आँच से गर्म होगा तो ये थोड़ा इसके अंदर से भाप निकलती रहेगी। उस भाप से ये जो नींबू है थोड़े थोड़े मुलायम होकर वो टेंडर से हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने इसके लिए कुछ जो इसको हम, और इस नींबू के अचार का नाम है शाही नींबू। अब शाही से तो आप समझ गए होंगे कि भाई शाही चीज़, शाही का मतलब होता है कि जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हों, बढ़िया बड़ी चीज़ें डली हुई। अदरवाइज़ तो वैसे सिर्फ एक नमक और काली मिर्च से भी नींबू का अचार बनता है, लेकिन इसका नाम शाही नींबू इसलिए रखा है कि इसका तो शाही तरीके से बनाया जाता है। तो शाही का मतलब ये हो गया कि इसमें हम लेंगे छुआरे। छुआरों को हमने बड़े छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको कट कर लिया। हमने ली है किशमिश को भी हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये लिया है हमने अदरक को भी हमने कर लिया। अब इसके बाद आप लेने को तो इसके अंदर चिरौंजी भी ले सकते हैं, गरी भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब इसको हम लोग चीनी में डाल करके जब इसकी चाशनी बनती है तो ये किशमिश, छुआरा और अदरक वगैरह उसकी चाशनी के अंदर से जो फूल जाता है, लेकिन बाकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। तो इसलिए मैं तो प्रेफर ये करती हूँ कि इसके अंदर सिर्फ किशमिश, छुआरा और अदरक डालती हूँ। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जब मैं इसके अंदर डालूँगी तो उसके बाद में बताती रहूँगी। अभी मैंने नींबू को उसके अंदर रख दिया है नमक के साथ करने के लिए। अब इसको बीच में ऐसे करके ऊपर नीचे करके हिलाते रहेंगे। जब ये टेंडर हो जाएंगे फिर मैं आपके सामने आती हूँ लेकर। ये नींबू जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कुकर की सीटी निकाल करके और एक नमक की लेयर लगा करके और उसके ऊपर ये नींबू रख दिए थे और बिल्कुल हल्की आंच के अंदर उसके जो भाप से ये नींबू जो हैं अब हमारे टेंडर हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नींबू बिल्कुल टेंडर हो गए हैं। अब इनको हम एक एक करके इसको निकाल लेंगे पानी में से।
अब इन नींबू को निकाल करके हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। जो कभी मोटे छिलके के जो नींबू होते हैं उनको तो थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, लेकिन ये जो क्योंकि घर के बिल्कुल कागजी नींबू थे तो ये 15 मिनट के अंदर, क्योंकि बिल्कुल हल्की आंच के अंदर होता है इसलिए 15 मिनट के अंदर ये टेंडर हो गए। और बिल्कुल भरता नहीं इनको बनाना, बिल्कुल इतना है कि थोड़ा हाथ से दबने लग जाए। ये अब एक एक करके हमने ये नींबू सारे इसमें से निकाल लिए। ये हम इसको अब ठंडा करने के लिए रख लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम लोग फिलिंग किस चीज़ की करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्योंकि मेरे नींबू ये आधा किलो के करीब हैं, तो आधा किलो के हिसाब से मैंने इसके अंदर आधा किलो चीनी, और अगर थोड़ा इसको आप, क्योंकि शीरा बनता है इसका, इसलिए आप आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपकी चीनी बारीक है तो उसको एज इट इज़ ले लीजिए, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा उसको गलने में टाइम लगता है। लेकिन अब मेरी क्योंकि चीनी थोड़ी मोटी थी इसलिए मैंने उसको एक बार मिक्सी में पीस लिया है। तो मैंने आधा किलो के करीब, क्योंकि आधा किलो नींबू थे तो आधा किलो मैंने ये ले लिया है। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए मैं बताती हूँ आपको कि पहले तो मैं इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि इसके अंदर मुझे सेंधा नमक भी डालना है, काला नमक भी डालना है और सादा नमक भी डालना है। तो इसलिए मैं, और नींबू के अचार के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डलता है। तो ये तो मैंने डाल दिया इसके अंदर सादा नमक। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा काला नमक। ये सब मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे नींबू नापे तो हुए नहीं हैं, मैं तो तोड़ करके लगा रख लिए। और ये है सेंधा नमक। ये तो नींबू की क्वांटिटी हो गई। अब इसे मैंने डाला काली मिर्च। नींबू के अंदर काली मिर्च, चाहे आप खट्टा अचार बनाइए चाहे मीठा अचार बनाइए, उसके अंदर काली मिर्च का अपना ही स्वाद होता है। इसके अलावा आप इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी हींग, बहुत थोड़ी सी हींग। थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा भुना हुआ जीरा, ये थोड़ी अजवाइन है। ये अजवाइन का फ्लेवर नींबू की चाय में बहुत अच्छा आता है। और ये थोड़ा गरम मसाला है। अब इसको सबको हम, अच्छा, अब ये है हमारा जो हमने इसको पीसेस करके, छुआरे को, किशमिश को और अदरक को, ये हमने थोड़ा पीसेस करके और उसको थोड़ी सी धूप दिखा दी थी कि कहीं नमी ना रह जाए इसके अंदर, क्योंकि उससे फिर अचार ख़राब होने का डर रहता है। अब मैंने उसको ये भी सारा इसके अंदर मिला दिया। अगर इसके अंदर आप कुछ और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो इसी टाइम डल जाएगा इसके अंदर। मुझे इसके अंदर नमक थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसके अंदर थोड़ा नमक डालूँगी। अब ये हमारा मिक्सचर जो है चीनी का, और जो हमने इसके अंदर डालना था वो हमने सब कुछ डाल लिया है।
अभी मेरे पास छोटा जार नहीं था, इसलिए फ़िलहाल मैं अभी इस बड़े जार में डाल रही हूँ। जार जो है बिल्कुल साफ, धुला हुआ, सूखा एकदम होना चाहिए। अब इसका फर्स्ट स्टेप ये, अब ये जो नींबू है ये थोड़ा अभी गर्म है, थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे डालना है। अब आपने देखा कि ये नींबू जो है हमारे बिल्कुल टेंडर हो गए हैं, सारे नींबू ये आपके सामने। और अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर चीनी जो है, आधा किलो मेरे नींबू थे तो उसके हिसाब से आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मैंने चीनी ले ली। चीनी ज़रा मोटी थी तो मैंने उसको थोड़ा पीस लिया दरदरा। और उसके अंदर जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे सारे, नमक, सादा नमक, काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, पिसा हुआ जीरा और लाल मिर्च, छुआरा, ये सारी चीज़ें काट करके इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब ये मैंने एक शीशे का जार सा लिया है, इसके नीचे मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है। और अब नेक्स्ट प्रोसेस इसका ये है कि जो ये नींबू हैं जो हमारे टेंडर हो गए, तो ये हाथ डाल करके, क्योंकि ये सब चम्मच से नहीं होता, तो इसके अंदर हाथ डाल करके और इसके अंदर एक होल बना करके बड़ा, ये जो हमने सारा मिक्सचर बनाया है इसको हम इसके अंदर 1 बाय 1 अच्छी तरीके से भर देंगे। और इसको ऐसे करके सीधा इसके अंदर, जार के अंदर सीधा करके ऐसे करके रखते रहेंगे एक एक करके। ऐसे एक एक करके हमने सारे नींबू जो हैं ऐसे डाल करके इसको अच्छी तरीके से भरते रहेंगे। और इसके अंदर से जो करने से जो इसका रस निकलता रहेगा, उससे ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा गीला होता रहेगा, तो इसको और भरने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यही जाकर के अंदर इसका शीरा बन जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जब भी आप कभी इस अचार की जगह नींबू लें तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि बड़े साइज़ के नींबू के अंदर थोड़ा सा जो इसका भरावन होता है, जो मिक्सचर, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से भरा जा सकता है। और जब ये बन कर के तैयार होता है तो बनकर जस्ट डबल हो जाता है, ये धूप लग करके बहुत अच्छा इसका साइज़ निकल आता है। अब ये हमारे सारे नींबू जो है इनके अंदर हमने ये सारा मिक्सचर भर दिया है। और अब हम इसको साथ बर्तन में जो भी जितना मिक्सचर बचा हुआ है उस मिक्सचर को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको रोज़ धूप दिखाने दें। जैसे अगर बारिश हुई तो आप अंदर रख दीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी पूरी चाशनी बन जाएगी। ये जितना हमारा ये मिक्सचर बाकी बचा हुआ है इसको हम सब इसके ऊपर से डाल देंगे। इस पे से ढक्कन लगा देंगे इसको
और हम इसको रोज धूप दिखाते रहेंगे। और धूप में लगते लगते ये शीरा बन जाएगा। शीरा बन करके और उससे अचार गल करके और जस्ट इसका साइज डबल हो जाएगा। अब इसको फिर मैं आपको 8 से 10 दिन के बाद फिर मैं एक बार आपको दिखाऊंगी किसी और वीडियो के साथ, फिर कंक्लूजन इसका करूंगी। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी पोती चैनल की मेरी इंस्पिरेशन मेरी ग्रैंड डॉटर अनमोल, और ये वाकई अनमोल है। इसने अपने दादी को एक ऐसी दिशा दिखा दी जिससे कि मैं अपनी रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई सोच चाहिए होता, तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी अनमोल है। गॉड ब्लेस हर। और ये ऐसे ही दादी के ऐसे इंस्पायर करती रहे और मेरी इंस्पिरेशन बनी रहे। गॉड ब्लेस यू बच्चा। और एट लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं थैंकफुल अपनी बेटी निधि चांदना जो अभी समय यूएस के अंदर है। ये सब उसकी इंस्पिरेशन का नतीजा है। उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि मम्मी आप अपनी रेसिपीज़ जो है जो आपके पास हैं, आपकी धरोहर है, आप अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाओ, अपने साथियों लेके जाओगी। तो और उसको कार्यान्वित किया मेरी पोती अनमोल ने। और थैंक्स टू ऑल माय चिल्ड्रन। थैंक यू।